चलिए प्रोबेबिलिटी से संबंधित टाइप थर्ड वीडियो 1 प्रश्न है आपके सामने। इस शीटेट में पूछा गया प्रश्न है 20 हरी एवं 15 लाल गेंद एक बॉक्स में डाली जाती हैं तो एक हरी गेंद चुनने की प्रायिकता क्या है। प्रायिकता का बेसिक हम पहले वीडियो बना चुके हैं जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। प्रायिकता P इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। अब इसमें देखना यह है, कह रहा है कि एक हरी गेंद चुनने की प्रायिकता क्या है। सबसे पहले ये देखिए 20 हरी और 15 लाल, टोटल गेंद कितनी दी गई हैं 35। तो जो टोटल गेंदें हैं वही कुल परिणामों की संख्या होगी। तो कुल परिणामों की संख्या क्या होगी 20 प्लस 15 बराबर 35। अब अनुकूल परिणामों की संख्या, यहाँ पर ध्यान देना है कि वो सिर्फ हरी गेंद की बात कर रहा है कि हरी गेंद चुनने की प्रायिकता क्या होगी। हम लाल गेंद नहीं निकाल सकते, केवल हरी गेंद चुन सकते हैं। अब मान लीजिए एक बॉक्स में उसने हरी भी डाली है लाल भी डाली है, तो लाल को तो भूल जाइए क्योंकि हमें मतलब है हरी गेंद से। अब मान लो हरी गेंद 20 है, मान लो 20 गेंदों पर हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6 18 15 20 तक। हर गेंद पे नंबरिंग कर दी कि 1 नंबर की गेंद है, 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर या 20 नंबर की। अब हमें एक गेंद हरी चुननी है। हमने बॉक्स में हाथ डाला और गेंद निकाली। जरूरी नहीं कि वो 1 नंबर की गेंद होगी, हो सकता है वो 5 नंबर की हो, 10 नंबर की हो या 20वें नंबर की गेंद हो। तो हरी गेंद निकालने एक ही है, तो कुछ नहीं पता कि हाथ डालने पे गेंद कौन सी बाहर आएगी, पहले नंबर की आएगी या 5वें नंबर की आएगी या 20वें नंबर की आएगी। तो अगर हम हरी गेंद निकालें तो जब नंबरिंग 20 है, 20 गेंदें हैं, तो हम हरी गेंद 20 प्रकार से चुन सकते हैं। कहने का मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या 20 है, 20 प्रकार से हम हरी गेंदें निकाल सकते हैं। 20 प्रकार से हम हरी गेंदें निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि टोटल गेंद 20 है हरी। अगर हम हाथ डालेंगे तो कोई सी गेंद निकल सकती है, कुछ नहीं पता पहले नंबर की आएगी 20वें नंबर की आएगी। इसलिए हरी गेंद निकालने के लिए जो प्रायिकता है, जो टोटल आउटकम, जो मतलब घटना के पक्ष में जितने भी आउटकम है वो है 20, जो घटना के पक्ष में है। टोटल आउटकम तो 35 है क्योंकि 20 हरी गेंद और 15 लाल है, तो 35 गेंद है टोटल। तो टोटल परिणाम संख्या तो 35 होगी। लेकिन घटना ई के पक्ष में अनुकूल परिणाम संख्या, घटना ई को ही अनुकूल परिणाम संख्या बोलते हैं, यानी घटना ई जो घट रही है उसके पक्ष में कितने परिणाम है, तो उसके पक्ष में 20 परिणाम है क्योंकि हरी गेंद 20 है। अगर हम निकालना चाहेंगे तो हरी गेंद को 20 प्रकार से निकाल सकते हैं। तो अनुकूल परिणाम संख्या कितनी हो जाएगी अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 20। P इक्वल टू अनुकूल परिणाम संख्या कितनी है 20 अपॉन 35। 5 को 20 5 7 35 बराबर 4/7 ही प्रायिकता होगी। एक बार फिर समझिए 20 हरी गेंद और 15 लाल गेंद एक बॉक्स में डाली जाती हैं
तो एक हरी गेंद चुनने की प्रायिकता क्या होगी? टोटल जो गेंदें हैं वो तो होगी कुल परिणामों की संख्या 20 + 15 35। अब हमें देखना ये है कि घटना के पक्ष में कितने परिणाम आ सकते हैं। तो घटना के पक्ष में 20 परिणाम है, क्योंकि 20 हरी गेंदें हैं। हमें एक गेंद चुननी है, एक गेंद चुनने के लिए चुननी है, तो एक गेंद हम 20 प्रकार से चुन सकते हैं। हम 1 नंबर की गेंद भी ले सकते हैं, या 2 नंबर की ले सकते हैं, या 5 नंबर ले सकते हैं, 10 नंबर की ले सकते हैं, 15 की ले सकते हैं, या 20वें नंबर की गेंद ले सकते हैं। तो कुल मिला के हम हरी गेंदों को 20 प्रकार से बाहर निकाल सकते हैं। तो घटना के पक्ष में कितने परिणाम आ रहे हैं? 20। तो 20 अपॉन टोटल परिणाम संख्या 35, 5 चौक 20, 5 सत्ते में 4/7। तो एक हरी गेंद चुनने की जो प्रायिकता है वो है 4/7। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। एक पर्स में 5 चांदी एवं 2 सोने के सिक्के हैं तथा एक दूसरे पर्स में 4 चांदी के एवं 3 सोने के सिक्के हैं। किसी एक पर्स से एक सिक्का निकाला गया। निकाला गया सिक्का चांदी का होने की प्रायिकता क्या होगी? 2 पर्स हैं, दोनों पर्स में सिक्के पड़े हुए हैं। उन दोनों पर्स में किसी भी एक पर्स से एक सिक्का निकाला गया है और वो सिक्का चांदी का हो, इसकी प्रायिकता क्या है? ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे, देखिए। पहले पर्स में 5 चांदी 2 सोने के सिक्के हैं। 5 चांदी के 2 सोने के सिक्के हैं। अब हमको निकालना है इसकी चांदी का सिक्का होने की प्रायिकता। प्रायिकता चांदी का सिक्का होने की प्रायिकता निकालने के लिए अनुकूल घटनाओं की संख्या अनुकूल। तो चांदी के सिक्के कितने हैं यहाँ पर? 5। तो 5 तो अनुकूल घटना हो जाएंगी, क्योंकि 5 प्रकार से चांदी के सिक्के निकाल सकते हैं। तो घटना के पक्ष में 5 है, 5 प्रकार से हम चांदी के सिक्के निकाल सकते हैं, यही घटना है। उसके बाद बटे टोटल घटनाओं की संख्या। टोटल घटना कितनी है? 5 चांदी और 2 सोने की। तो टोटल घटना कितनी है? 7। यही इसकी प्रायिकता है। एक पर्स में 5 चांदी के सिक्के हैं, तो यदि हम पहले पर्स से चांदी का सिक्का निकालते हैं तो चांदी के सिक्के को 5 प्रकार से निकाल सकते हैं, क्योंकि 5 सिक्के पड़े हुए हैं। अब हाथ डाले कौन सा सिक्का आएगा क्या पता, किसको मालूम कौन सिक्का आएगा। तो संभावना ऐसी बन रही है ना कि हम सिक्का निकालेंगे तो 5 प्रकार से सिक्के को निकाल सकते हैं। हाथ डाला हो सकता है 1 नंबर का सिक्का निकालेंगे, हाथ डाला हो सकता है 4 नंबर का सिक्का निकालेंगे। तो कुल मिला के ऐसी संभावना बन रही है कि अगर चांदी का सिक्का हम पहले पर्स से निकालें तो 5 प्रकार से निकाल सकते हैं। और टोटल सिक्के कितने पड़े उस पर्स में? 5 चांदी और 2 सोने के, तो 7। तो कितने घटना के पक्ष में कितने सिक्के हैं? संभावना घटना की संभावना कितनी की है? 5 की। टोटल घटना कितनी है? 7, क्योंकि 5 2 7। अब चलिए दूसरी पर्स से। दूसरे पर्स में 4 चांदी के एवं 3 सोने के सिक्के हैं। दूसरे पर्स में 4 चांदी के 3 सोने के सिक्के हैं। तो अगर हमें चांदी का सिक्का निकालना है दूसरे पर्स से तो कितने प्रकार से निकाल सकते हैं? 4 प्रकार से, क्योंकि चांदी कुल 4 ही सिक्के हैं। अब हमें चांदी का एक सिक्का निकालना है तो 4 प्रकार से निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 सिक्के पड़े हुए हैं। हम हाथ डालेंगे हो सकता है कौन से नंबर का सिक्का निकलेगा क्या मालूम। तो संभावना तो ऐसी बन रही है ना कि हम चांदी के 4 सिक्के हैं तो 4 प्रकार से निकाल सकते हैं, उनको 4 प्रकार से निकाल सकते हैं। टोटल घटना कितनी है? 4 चांदी के 3 सोने की। अब टोटल सिक्के तो 7 पड़े हुए हैं उसके अंदर, तो टोटल सिक्के 7 हैं, वही टोटल पड़ाव संख्या है। इसकी प्रायिकता ये होगी। अब संयुक्त रूप से चांदी के
सिक्के होने की प्रायिकता बराबर 5×4/7 बराबर 20/49। ये हुई प्रायिकता। मतलब यदि हम दोनों पर्स में से किसी में से भी हमें एक चांदी का सिक्का निकालना है तो उस एक सिक्के को निकालने की जो प्रायिकता है वो 20/49 होगी। क्योंकि 5 प्रकार से यहाँ निकाल सकते हैं, 4 प्रकार से यहाँ, तो इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लाई और अपॉन 7 टोटल घटनाओं का मल्टीप्लाई, टोटल घटना के पक्ष में टोटल आउट, जो घटना के पक्ष में टोटल आउटकम है उनका आपस में मल्टीप्लाई और टोटल घटनाओं की संख्या का मल्टीप्लाई 20/49। ये हो जाएगी हमारी प्रायिकता। तो वीडियो में दिया गया कंटेंट यदि आपको लगे कि बेहतर है, आपके लिए अच्छा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्ले लिस्ट में और बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप देखें, उनसे आपको बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद।